चीफ मार्शल के बयान की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना की कार्रवाई को लेकर बड़ी जानकारी दी है। बेंगलुरु में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली S-400 ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू और 1 बड़ा विमान मार गिराया है। भारतीय वायु सुरक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया। इसमें S-400 एक गेम चेंजर साबित हुआ है। उस प्रणाली की रेंज ने वास्तव में पाकिस्तान के विमानों को दूर रखा। पाकिस्तान के विमान हमारी वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम नहीं थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि हमें पता लगा है कि मार गिराए गए विमानों में एक बड़ा विमान भी था, जो कि या तो एक ELINT विमान था या फिर AEWC&C विमान हो सकता है। इसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। ये वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया। यहाँ एक F-16 हैंगर का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। मुझे लगता है कि हैंगर के अंदर भी कुछ विमान थे जो क्षतिग्रस्त हुए थे। हमने मुरीद के और चकलाला जैसे कम से कम 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी हमला किया। इसमें 6 रेडार नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा हमें AEW&C हैंगर में कम से कम एक AEW&C और कुछ F-16 विमानों के होने के संकेत मिले, जिनका वहां रखरखाव चल रहा था। उनको भी नष्ट कर दिया गया है। That it was, more of the high-tech war which was fought. In about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and, sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. And when I say our side, it's not just the Air Force, it's the joint decision that was taken, and it was taken. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AEW&C aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And so this plan was discussed. Even the escalation metrics were made and discussed as to where can it lead to, what can happen, and if this happens, what is going to be our response. So it was a nicely planned out effort. By the red dots that you see on the map were the 7 targets that were very close to the border and LC, and they were to be taken on by Army with their integral weapons. And those 2 blue dots, we've drawn them a little bigger. They were the 2 main headquarter buildings, that is Bahawalpur and Murid Ke, headquarter complexes, not buildings, that were to be taken on by Indian Air Force. Weapons were used in these areas. Their INT agencies were involved, and in the planning we were all, the 3 services together along with other agencies. और कुलगाम के अखाल इलाके में 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी रही और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। आतंकी यहां जंगली इलाकों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है, लेकिन दुखद खबर यह है कि हमारे 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जबकि 12 जवान इस मुठभेड़ में घायल हुए। वहीं अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जिसमें से 1 आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। कश्मीर घाटी में ये अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। 20 साल में कश्मीर में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 9 दिन से अखाल इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। शुक्रवार देर रात भी यहाँ भारी विस्फोट और गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई दी। अखाल दिवसर कुलगाम का एनकाउंटर आज 9वें रोज में दाखिल हो गया है और ऐसे में एंटी टेरर ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। आप ये देख सकते हैं पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है और ऐसे में एक दुखदायक खबर ये कि इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 2 जवानों की जो है वो मौत वाक़या हुई है। 2 आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं। तकरीबन 12 के करीब जवान जो है वो जख्मी हो गए इस एंटी टेरर ऑपरेशन में। अभी कुछ देर पहले चुनाव ऑप्स की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें बताया गया कि एक लांसनायक सिपाही जो है उनकी मौत इस एंटी टेरर ये ऑपरेशन में वाक़या हुई है और तकरीबन 12 के करीब जवान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आज की बड़ी खबर। ये खबर अखाल दिवसर कुलगाम के फॉरेस्ट से है, जहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। हम आपको बताया कि 9वें रोज़
भी ये एंटी टेरर ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। रात भर यहाँ पे फायरिंग, धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई और ऐसे में जो फौज के आला अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, जीओसी विक्टर फोर्स और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के डीजीपी कल यहाँ पे आए और पूरी तरह से इस सिचुएशन को, इस एनकाउंटर को मॉनिटर किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये अकाल को जाने वाला रास्ता है, पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पे पहरा बिठाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना है, किसी भी आने जाने वाले से जो है वो पूछगछ की जा रही है, नज़र बनाए रखी है सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये पीछे जो आप ये देख रहे हैं पूरा जंगलाती इलाका जो है, इसमें फौज ने पूरी तरह से घेराबंदी की है। और अभी कुछ देर पहले जो है खबर, वो खबर ये कि 2 जवानों की जो मौत है इसमें वाक़या हुई है और तकरीबन 12 के करीब अब तक इस ऑपरेशन में जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक मिलिटेंट की लाश अब तक जो है वो बरामद कर ली गई है। और कुल मिलाकर ये आज 9वां दिन और इस 9वें रोज़ भी ये जो एंटी टेरर ऑपरेशन है ये बदस्तूर जारी है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक ये ऑपरेशन, जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, ये इख्तिताम पजीर होगा। और फौज कोशिश कर रही है कि इसको जल्द से जल्द जो है इख्तिताम पजीर किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। जितने भी इसमें मिलिटेंट छुपे हुए हैं जंगलों में, उनको जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, देवसर कुलगाम। जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क के लिहाज से शनिवार का दिन इतिहास बन गया। शनिवार को पहली बार अंबाला से चली लोडेड मालगाड़ी अनंतनाग तक पहुंची। ये कश्मीर घाटी के लिए बड़ा तोहफा है, जिससे कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। अब मालगाड़ी के जरिए कश्मीरी सामान देश से दूसरे हिस्सों तक भेजा जा सकेगा और देश के दूसरे हिस्से से भी सामान कश्मीर पहुंचेगा, वो भी मालगाड़ी के जरिए। उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना के पूरा होने के बाद घाटी तक मालगाड़ी पहुंची है, जिससे कि कारोबार को नए पंख लगेंगे। स्वागत कर रहे हैं क्योंकि पहली बार आज यहाँ पे जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट किया और खुशी जाहिर की और कहा है कि जम्मू कश्मीर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। इससे प्रगति और समृद्धि दोनों बढ़ेगी। और स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। श्रीनगर में कांग्रेस ने शनिवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कारा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता पार्टी ऑफिस में अनशन पर बैठ गए। तारिक हमीद कारा ने कहा कि ये क्रमिक अनशन शनिवार को श्रीनगर, रविवार को अनंतनाग और 11 अगस्त को पहलगाम में किया जाएगा, जो कि 21 अगस्त तक जारी रहेगा। 21 अगस्त के बाद कांग्रेस अपने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा का ऐलान करेगी। आज 9 अगस्त जो पूरे मुल्क में क्विट इंडिया तहरीक का जो दिन था, उसको चुनते हुए हमने आज का दिन, आज से 21 तारीख तक, यानी 9 तारीख से 21 तारीख तक चेन हंगर स्ट्राइक अनाउंस की पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में। और आज उसको हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं श्रीनगर से। 9 तारीख श्रीनगर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, 10 तारीख अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, 11 तारीख बडगाम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। इसी तरह जम्मू में तमाम अजला में जो प्रोग्राम दिया गया है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स होंगे, जो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, वो सब के सब लोग जम्मू में आके वो भूख हड़ताल करेंगे। तो आज हम इस भूख हड़ताल, जो कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों की आवाज, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी ख्वाहिशात को अंधी, बहरी, गूंगी सरकार तक पहुंचाने के लिए हम पुरअमन भूख हड़ताल का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये इस वक्त हम किक स्टार्ट करते हैं। वहीं जम्मू में कांग्रेस के नेता पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर रविवार से भूख हड़ताल करेंगे। उससे पहले जम्मू कांग्रेस दफ्तर में शनिवार को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी सहित आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर पार्टी नेता रमन भल्ला और रविंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया। डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो।
और उसमें उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट प्रयास करती है लेकिन उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। अब एक दूसरा इतिहास रचना पड़ेगा। डू और डाई की काल अब फिर है कि अगर मतदाता सूची ही नहीं मुहैया कराई जाती, वोटर लिस्ट में ही दाखिली है और एक एक कमरे में 80-80 लोग वोटर बता करके और वोट डलवाए जाते हैं, एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 1-1 लाख वोट काट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता एक कहते हैं कि 3 लाख वोट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी काटेंगे। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर? जो राहुल गांधी ने सवाल किया कि फिर तो बुनियादें ही खत्म हो जाएंगी जमहूरियत की। और श्रीनगर में एआईपी कार्यकर्ताओं ने इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। एआईपी दफ्तर के सामने इंजीनियर रशीद के भाई और लंगेट विधायक शेख खुर्शीद की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एआईपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद बारामूला से एआईपी के सांसद हैं और टेरर फंडिंग के आरोप में 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। एमएलए शेख खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद साहब, क्या मकसद है इस प्रोटेस्ट का? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट हमने जो आज प्रोटेस्ट यहाँ पे जो है हमने आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद है उन तमाम मजलूम कश्मीरी कैदियों के हक में बात करना और हम उनके हक में खड़े हैं जो इस वक्त रियासत और रियासत के बाहर जेलों में इस वक्त बंद हैं। और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद साहब जिनको आज 6 साल मुकम्मल हुए जेल में, अब 7वें साल में जो है इस वक्त वो एंटर हो गए, उनकी जो इनकार्सरेशन है, इस सिलसिले में जो है हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया। लेकिन अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही हमें परमिशन दी गई और पुलिस की तरफ से जो है रुकावटें खड़ी की गई। हमारे सैकड़ों और हजारों जो हमारे वर्कर्स हैं उनको रोका गया, उनको यहाँ एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो मुद्दा और मकसद जो था हमारा इस प्रोटेस्ट का, वो कश्मीरी जो बेगुनाह लोग, जो सियासी कैदी जो इस वक्त कैद में जो है, उनके हक में जो है बात करना, ये हमारा मकसद था आज प्रोटेस्ट का। तो क्या उम्मीदें हैं आपको आगे, जिस तरह से ये केस जो है चल रहा है और आगे जिस तरह से आपको ये भी कहा गया था कि जो खर्चा है वो बजाते खुद एआईपी उठाए या इंजीनियर रशीद साहब उठाए, तब जाके उनको पार्लियामेंट की जो सरगर्मियां उसमें इजाजत? देखिए, पिछले 5 सालों में या 6 सालों में हमने इंजीनियर रशीद साहब की इनकार्सरेशन के सिलसिले में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। वजह यह थी कि तब जो है वो उनकी जात बंद थी। लेकिन आज बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इस वक्त कैद में है, लिहाजा हमारी पार्टी पर आज ये जिम्मेदारी आयद होती है। हम इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब की जात के हक में जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन के हक में जो है उसको रिहा किया जाए, इस वजह से बात कर रहे हैं। और साथ ही जो सैकड़ों और हजारों कैदी जो इस वक्त मुल्क की अलग अलग रियासतों में जो इस वक्त मुकीम है, तो हम उनके हक में जो है आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहीं रियासी के तलवाड़ा में विस्थापितों की दयनीय हालत के विरोध में पैथर्स पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। आरोप है कि यहाँ किश्तवाड़ और डोडा के रहने वाले विस्थापितों के शिविर में किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, जिससे कि वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि प्रशासन विस्थापितों के लिए हर तरह की सुविधाओं का फौरन इंतजाम करे, नहीं तो आगे और बड़ा प्रदर्शन होगा। बदहाल है इस सरकार में। पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से कोई भी सुनवाई लोगों की, गरीबों की, आम जनता की नहीं हो रही है। सिर्फ लूटपाट का माहौल चल रहा है दफ्तरों के अंदर। दुकानें खोली हुई हैं दफ्तरों के अंदर पैसे इकट्ठे करने के लिए। लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है। गरीब लोगों की चमड़ी उतारी जा रही है, उनकी खाल उधेड़ी जा रही है। और ये देखिए, ये हाल हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और सरकार ने उन विस्थापितों को भी नहीं बख्शा जो आतंकवाद का शिकार हुए। यहां हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। 98% ऑफिसर भ्रष्ट है, जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए दफ्तरों में बैठे हुए हैं। गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके हिस्सेदार हैं। उस भ्रष्टाचार की कमाई में उनके साथ हैं। कोई गरीब की बात करने के लिए तैयार नहीं है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूर दराज गांव चिखड़ी में हेल्थ सब सेंटर का उद्घाटन किया गया। हेल्थ सब सेंटर का उद्घाटन पुंछ हवेली के विधायक एजाज अहमद जान ने किया। डीडीसी सदस्य रियाज बशीर नाज ने कहा कि गांव में बने हुए सेंटर को ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीदों से देखा है।
अब उन्हें इलाज के लिए 5 किलोमीटर दूर पलेरा नहीं जाना पड़ेगा। वहीं एजाज अहमद जान ने बताया कि सेंटर की नींव 2012 में रखी गई थी, लेकिन बाढ़ और राजनीतिक अड़चनों के चलते इसका काम 13 साल बाद पूरा हो पाया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने खुशी जताई। आज ये जो डिस्पेंसरी है इसमें उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया और वक्तन फ़वक्तन वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं। और हमारे ये जो काफ़िला था 5 साल का पंचायत का, चाहे वो नायब सरपंच साहब हों और चाहे सरपंच साहब हों और साबिका सरपंच साहब हों, उस वजह से जितने भी लोग हैं हम सब मिलकर जदोजहद कर रहे हैं। तो उस वजह से इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन अभी भी इलाका बहुत सारी परेशानियों से जो है वो जकड़ा हुआ है। पंचायत में जो आज इनाग्रेशन इस डिस्पेंसरी का हुआ, हमें बहुत खुशी है। पहले हम यहाँ से पलेरा तक 5 किलोमीटर पैदल किसी को कोई तकलीफ़ होती थी तो खाट पर उठा कर ले जाते थे। अब एजाज साहब आए हैं, मैं भी उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये डिस्पेंसरी है जिसका हमने आज शुरुआत की यहाँ पे, और आज इसका जो हमने इनाग्रेशन यहाँ पे किया। ये डिस्पेंसरी 2013 में यहाँ पे हमने फाउंडेशन स्टोन रखा, और उस वक्त जिस जगह ये हमने फाउंडेशन स्टोन रखा लगभग 4-4.5 किलोमीटर हम नीचे से पैदल चल के आए और यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे पहुँच के हमने इसका पत्थर रखा, और मैं जानता हूँ कितनी मुश्किलात उस वक्त हमें हुई। ये जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग थी, जो एक हुकूमत का और कुछ सियासी लोगों का शिकार हुई, इन्होंने इसको कोशिश की, कंप्लीट की। आज ये सड़क कंप्लीट हुई। मैं यहाँ के जो हमारी सरपंच मैडम जी यहाँ की थी, एक सरपंच अभी है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रतिबंधित किताबों को लेकर किश्तवाड़ पुलिस हुई सख्त। पुलिस ने स्थानीय दुकानों में 25% प्रतिबंधित किताबों को लेकर तलाशी ली। कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते हाईवे कई घंटों से बंद, यात्री परेशान। शिमला की कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत डुम्मी में भारी भूस्खलन, पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरका काकर बगौरा सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। तिब्बती समुदाय की महिलाओं ने शिमला में मनाया रक्षाबंधन का पर्व। सीएम और स्वास्थ्य, समाज कल्याण और विकास मंत्री सकीना इत्तू ने गुलमर्ग के डीके मार्ग और केबीपुरा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। डीके मार्ग में उन्होंने अतिरिक्त ब्लॉक भवन का उद्घाटन किया। वहीं इसके साथ ही केबीपुरा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इत्तू ने दिव्यांग बच्चों को उपकरण भी वितरित किए और इस मौके पर कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार जो है ये जब से बनी है तब से सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप्स पे फैसिलिटी मिल सके, चाहे उसमें समग्रा के ज़रिए जो ये आए हैं नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा, वो पैसा जो आया था पहले 10 वर्षों में वो खर्च नहीं हुआ, एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। लेकिन आज इस सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हर फैसिलिटी अवेलेबल हो, जब बच्चे के पास फैसिलिटी अवेलेबल हो, डेस्क हो, बैठने के लिए सब कुछ फैसिलिटीज़ होगी तभी वो पढ़ाई कर सकता है अच्छे से। और जो स्टाफ है उस स्टाफ में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, लेक्चरर जो भी है अवेलेबल, प्रिंसिपल वो होने चाहिए ताकि वहाँ पे वो ज़्यादा उनको पढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे सके। आज आपने देखा कई बच्चे जिन्होंने अभी नीट में क्वालिफाई किया, कुछ बच्चों ने खेल कूद में काफ़ी नाम कमाया हुआ है। तो आजकल बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को तराशने की बहुत ज़रूरत है, जो सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। बजट स्पीच में उन्होंने 40-40 लाख एक डिस्ट्रिक्ट में 2 मॉडल स्कूल्स के लिए, हायर सेकेंडरीज के लिए आइडेंटिफाई किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो यही कोशिश है ओवरऑल कि जो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोर स्टेप्स पे लोगों को तालीम से राग़िब। और करगिल में हुसैनी पार्क में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ने मिलकर 3 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की। प्रदर्शनकारी लद्दाख को राज्य का दर्जा, लेह करगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें 6ठी अनुसूची में शामिल करने और लोकसभा आयोग की मांग कर रहे हैं। वहीं संगठनों ने एकजुट होकर केंद्र पर लद्दाख के साथ औपनिवेशिक व्यवहार करने का आरोप लगाया।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और हड़ताल 11 अगस्त तक जारी रहेगी। एक लंबे समय से सरकार की तरफ से बातचीत का जो सिलसिला है वो बंद हो गया है और लद्दाख में रोज़ बरोज़ लोगों के अंदर सेंस ऑफ रेजेंटमेंट बढ़ रहा है। इसलिए लद्दाख के लोग एक बार फिर सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि हम स्टेटहुड के लिए, 6 शेड्यूल के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और लेह और कारगिल रीजन्स को पार्लियामेंट में 2 अलग अलग सीटों की मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चीज़ों को संजीदगी से लेगी और लद्दाख के लोगों को जो है वो मायूस नहीं करेगी और ये बातचीत का सिलसिला है वो जल्द अज जल्द रिज्यूम हो। पिछले 4 साल से लद्दाख अपनी 4 पॉइंट डिमांड्स को लेकर एजिटेशंस कर रही है, MHA के साथ टॉक्स कर रही है और अभी तक इस टॉक्स में जो मेजर 2 इशू है जिसमें स्टेटहुड और 6 शेड्यूल है उस पर अभी तक टॉक स्टार्ट नहीं हुई है, बातचीत शुरू नहीं हुआ है। जबकि लास्ट हमारी जो 13 मई को मीटिंग हुई थी उसमें प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट मीटिंग हमारा स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे होगा। अब हमें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिले टैक्टिक्स अपना रही है। मेन जो हमारे 4 मुद्दे हैं उनको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन अचानक जो है ये बातचीत का सिलसिला बंद हो गया है और काफ़ी टाइम से हमें ये बताया जा रहा है कि कल हम मीटिंग नोटिस देंगे, परसों मीटिंग नोटिस देंगे। जब ये चीज़ इस चीज़ पर हमको कोई मज़बूत रद्द-ए-अमल नहीं आया तो हम लोगों ने ये एजिटेशन शुरू किया हुआ है। हम यहाँ पे इसलिए जमा हुआ है कि हमारे करगिल के KDA ने जो कॉल दिया था 3 दिन हैंगर से ट्रक के लिए, तो हमारे 4 पॉइंट एजेंडे हैं, उसको लेकर करगिल के पूरा अवाम यहाँ पे जोक दरजोक जो है हैंगर से ट्रक के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और अखनूर के खौड़ बाजार में गौरक्षकों और पत्रकारों पर हाल ही में हुए हिंसक हमलों के खिलाफ स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन से तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं बल्कि समाज में भय और असुरक्षा भी फैलाते हैं। प्रदर्शन में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमलावरों को सख्त सजा देने की अपील की। आप जो हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आज जितना भी हमारे भाई जी आज पत्रकार भाइयों के पीछे खड़े हैं, देश का जो चौथा स्तंभ है वो है हमारी मीडिया। आज छोटी बड़ी खबर या छोटी बड़ी प्रॉब्लम जो आम जनता की है वो मीडिया जो है वो सरकार तक और बड़े बड़े बुलंदियों पर जो पहुंचाई है वो है हमारे पत्रकार। तो अगर पत्रकार ही सेफ नहीं है तो आज की डेट में जो हमारी जनता कितनी सेफ होगी। तो मैं तो कहूंगा कि आज की जो सरकार है, जो यहाँ से चुन के नुमाइंदे गए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने ये संज्ञान लेना चाहिए, स्पेशल इसके ऊपर सिट लागू करवानी चाहिए। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो पत्रकारों पे कायराना हमला, जो विशेष समुदाय, जो भी समुदाय, जिस समुदाय ने इन पर हमला किया है, बहुत ही कायराना हरकत की है और बहुत ही शर्मनाक है। आएगा प्रोटेस्ट इसलिए कि जो हमारे पत्रकार हैं उन पर हमले हो रहे हैं, गोरक्षक उन पर हमले हो रहे हैं, उनके गाड़ियों का पीछा किया जाता है, हमले किए जाते हैं। और उनका कसूर क्या है कि जो गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की जो गाड़ियां भर भर के लेके जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके पास कितने कितने हथियार लेके और हवा में फैलाते हैं और वो रिंग रोड पे जाते हैं। आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए, विशेष समुदाय के लोगों पर। और राजौरी के मेहरा में जीएमसी परिसर में अराजपत्रित कर्मचारियों ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कर्मचारी जम्मू कश्मीर के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत हैं और उनका कहना है कि 2019 से सेवा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने में लगातार देरी हो रही है। उन्होंने विभाग की लापरवाही पर गंभीर आपत्ति जताई और स्पष्ट भर्ती नियमों को लेकर अनिश्चितता व्यक्त की। इसको लेकर कर्मचारियों ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है कि हमारी इस गुहार को सुना जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन अब तक 6 साल के बाद भी हमें अभी कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आई और फिर हमने ये सोचा कि आज ये कैंडल मार्च करके, आपने देखा होगा कठुआ के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें हमारे साथियों ने सरकार के आगे गुहार लगाई और हमारी एक दूसरे से बातचीत हो रही है और हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि 20 तारीख, जो इस महीने की आने वाली 20 तारीख है, उसको पांचों के पांचों उस दिन स्ट्राइक पे बैठेंगे। अगर 20 तारीख से पहले हमारे सर्विस रूल से रिलेटेड
कोई भी ड्राफ्ट सेक्रेटरीट के द्वारा HME डिपार्टमेंट के द्वारा बाहर नहीं आता है, तो 20 तारीख को एक 5 GMC का एक साथ एक प्रदर्शन होगा। और करगिल में सांखू के सरकारी डिग्री कॉलेज कैंपस में छात्रों और स्थानीय निवासियों ने वरिष्ठ प्रोफेसर के हालिया स्थानांतरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रोफेसर के शैक्षणिक योगदान को सराहा और इस फैसले को गलत बताया। साथ ही उन्होंने कॉलेज को पूर्ण सरकारी दर्जा देने और शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग की दोहराई है। स्थानीय नेताओं ने उपराज्यपाल और अधिकारियों से शीघ्र हस्तक्षेप कर इस विवाद का समाधान करने की अपील की। हम स्टूडेंट पिछले कई साल से, पिछले 5-6 साल से हम यही डिमांड कर रहे हैं कि फुल फ्लेज कॉलेज का हमें सांगू में फुल फ्लेज कॉलेज मिलना चाहिए। पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो हमारा सांगू सबसे आगे है सर। अगर रोल के लिहाज से देखें तो हमारे इधर 168 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी इस कैंपस में। और आज यहाँ पर आने का मतलब मेन रीजन हमारा ये, हमारे साथ हर चीज में नाइंसाफी हो रही है। मतलब हाई एल्टीट्यूड एक ऐसी स्किल है जिसमें प्रैक्टिकल का होना बहुत जरूरी है, और हम लोग जब से इस कॉलेज पे आए हम लोगों ने प्रैक्टिकल हाई एल्टीट्यूड लिया हुआ है और उसका एक भी प्रैक्टिकल टूर नहीं हुआ है। हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग ऐसे है कि हम लोगों को माउंटेन में लेके जाना, ट्रैक में लेके जाना, इन सब में लेके जाना होता है, पर यहाँ पे इतने भी फैसिलिटीज नहीं है कि हम लोगों को एक भी ट्रैक नहीं कराया गया। बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है सर, जैसे कि फुल फ्लेज के बारे में बताया जाए, जैसे कि और अगर बात करी जाए तो यानी अभी रिसेंटली प्रोफेसर की जो हमें यहाँ बहुत ही यानी कमी है प्रोफेसर के, और इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों से हमें यानी महरूम है। इस वजह से हमें आज मजबूरी से जो हमें यहाँ रोड पे उतरना पड़ा। और कठुआ के रावी दरिया में जिला खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। मौके पर दबिश देते हुए विभाग ने एक मशीन और 2 डंपर जब्त किए और उन्हें सीज कर दिया। डीएमओ ने कहा कि जिले में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस सख्ती से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध खनन के खिलाफ जिला खनन विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें, तस्वीरों में इस समय आप देख रहे हैं, ये पोकलैंड मशीन है जो लगातार देर रात रावी का सीना छलनी कर रही थी, जिसे समय रहते खनन विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये एक पोकलैंड मशीन है, उसके साथ ही साथ ये 2 डंपर आप यहाँ पर देख रहे हैं जिन्हें अवैध खनन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और इनमें जो है वो आप देख रहे हैं रेत और बजरी जो है इसमें साफ तौर पर ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये भरा जा रहा था और इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना था। और जिस तरह से लगातार अवैध खनन की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साफ संदेश जो है वो डीएमओ कठुआ की तरफ से खनन माफिया को दे दिया गया है कि यहाँ पर खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि 2 डंपर और एक जो पोकलैंड मशीन है जो रात के अंधेरे में रावी का सीना छलनी कर रही थी, उन्हें समय रहते जो है उस पर कार्रवाई करके उन्हें सीज करके एक बड़ा संदेश जो है वो खनन माफिया को दे दिया है। नेटवर्क 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ में गृह विभाग के निर्देश पर स्थानीय दुकानों में प्रतिबंधित 25 किताबों की तलाश शुरू कर दी है। ये किताबें सुरक्षा के लिहाज से प्रतिबंधित हैं और उनकी बिक्री पर रोक है। पुलिस इस अभियान को कई मोर्चों पर सक्रिय रूप से चला रही है। और आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे। उधमपुर जिले के रेहम्बल इलाके में गट्टू डोर यानी कि चाइनीज के मांझे से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। 25 साल के राजेंद्र कुमार मोटरसाइकिल चलाते समय शिव मंदिर गढ़ी के पास गट्टू डोर में फंस गए, जिससे कि उनका गला कट गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उसे जीएमसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है और मामले की जाँच जारी है। इससे पहले तकरीबन 2 हफ्ता पहले भी मैंने एक आपके मीडियम से थ्रू लोगों को एक मैसेज दिया था कि इसको कोशिश करें, इसको अवॉइड करने की। गट्टू डोर क्या, नॉर्मल डोर भी अवॉइड करने की कोशिश करें। आज जो रैम्बल में गढ़ी में बड़ा मिस हैपनिंग हुई है, जिससे एक बच्चा की डेथ हुई है, हम लोगों को समझना चाहिए ये खुशी का त्यौहार उस फैमिली के साथ जिनका आज खुशी को मातम में बदल दी है। हमने अभी उधमपुर सिटी में अलग अलग जगह पे टीमें बनाई हैं, चेक कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम स्ट्रिक्ट लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ अवॉइड करिए, अदरवाइज़ आपके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा और आपके लिए भी परेशानी बन जाएगी। और वहीं श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों से खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 45 क्विंटल सड़ा और घटिया मटन जब्त किया। ये मांस होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों में आपूर्ति किया जाना था। वहीं खाद्य सुरक्षा अभियान की निगरानी मंत्री सतीश शर्मा खुद कर रहे थे। और इस मामले में सहायक आयुक्त हिलाल अहमद ने बताया कि अभियान जारी रखेगा और
खाद्य कानूनों का उल्लंघन करने वाले मटन उत्पादों को भी नष्ट किया गया है। उन्होंने हलाल मांस पर उठे संदेहों को खारिज करते हुए लोगों से शिकायतों के साथ आगे आने की अपील की है। जानना चाहेंगे ओवरऑल अभी तक क्या कार्रवाइयाँ रही है। जिस तरह से हमने देखा कि कई क्विंटल जो है मीट भी बरामद हुए, चिकन्स भी, बाकी जो अशिया थे तो वो भी बरामद हुए, और इस सिलसिले में मज़ीद क्या कार्रवाई रहेगी और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जो कार्रवाई हमने पिछले एक हफ़्ते में, सिर्फ मैं एक हफ़्ते की बात करूंगा, तकरीबन हमने 45 क्विंटल का इस किस्म का गोश्त जो बाहर से लोगों ने लाया था, जिसमें लेबल नहीं थी, और उसके साथ साथ उन्होंने उस मीट को प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखा था। ये जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं या चिकन एंड चिकन प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर वेरी हाईली पेरिशेबल आइटम्स। अगर हम इनको प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखेंगे, -18 जो टेम्परेचर है उसमें नहीं रखेंगे, तो तब ये जो फूड आइटम्स हैं इस किस्म के वो स्पॉइल होते हैं, ख़राब होते हैं। उसके साथ साथ ये हो गया एक मिशन जो हमारा था। दूसरा, इसके साथ साथ जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, या जो ढाबे वाले हैं, या जो छोटे छोटे रेडियो पर काम करते हैं, वो जो वहाँ पर सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक इशू है। और उस इशू को भी हम बड़े स्ट्रिक्टली उसको भी आज की डेट में टैकल कर रहे हैं। अगर हमने कहीं पर भी पाया कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, सिंथेटिक फूड कलर्स का इस्तेमाल हो रहा है, उन लोगों के ख़िलाफ़, जो भी कनेक्टेड पार्टीज़ होंगे, उन लोगों के ख़िलाफ़ फूड सेफ्टी एक्ट के दायरे में हम सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये जो इशू, जो मीट का इशू आज उठा, बदकिस्मती की बात है, कुछ लोगों ने इसको रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की। वो ये कहते हैं कि पता नहीं हराम है, किस जानवर का है। तो मैं इस बात को यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वही जानवर है जिनका गोश्त यहाँ पर इस्तेमाल होता है, और जो हलाल तरीके से वहाँ ज़बह हुए होते हैं, वो डिपार्टमेंट ने इंश्योर किया हो पहले से। अब क्वेश्चन ये भी उठते हैं कि कुछ लोग कहते हैं पता नहीं हम क्या खाते थे। प्रॉब्लम ये है कि फूड सेफ्टी एक्ट की वायलेशन हो रही है, जो लेबलिंग नहीं है या जो प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं लाया गया है। मगर ये जो मैंने कुछ जो हमारे इमाम हजरात हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, मगर जो उनको इस चीज़ को अब रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की, मैं उस ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिकली वी हैव टू से दिस। सबसे बड़ी ज़रूरी है कि अगर एक आदमी के पास से ये चीज़ मिली है और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, कौन सप्लायर था, और जो आदमी मुलव्वस है उसको बख्शा नहीं जाएगा। फर्स्ट, ये एक इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो प्रॉपर 2-3 लैब्स में वो सैंपल्स जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक ही जगह से रिपोर्ट लेंगे। और जो भी आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो दिल्ली से है, चाहे पंजाब से, या कोई हमारा लोकल आदमी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को साफ़ सुथरा अनाज और मीट प्रोवाइड करना ये डिपार्टमेंट्स की एक प्रायोरिटी है। और ऐसा रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कुलगाम के अखाल में 9वें दिन भी एनकाउंटर जारी, 2 जवान शहीद, 1 दर्जन से ज्यादा जवान घायल, अब तक 3 आतंकी ढेर। मौके पर सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कुलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह को श्रद्धांजलि। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन जारी, किश्तवाड़ में 12 से ज्यादा जगहों पर तलाशी, 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, टेरर लिंक को लेकर संदिग्धों पर कार्रवाई। अनंतनाग पुलिस ने अपराधी शौकत अहमद को किया गिरफ्तार, आरोपी पर कई एफआईआर दर्ज। और पुलवामा जिले के दफरपुरा इलाके में गंदा और प्रदूषित पानी पीने से महामारी फैल गई है। दर्जनों लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें इलाके में तैनात कर दी गई हैं। 20 साल पुरानी जलापूर्ति योजना का टैंक जर्जर हालत में है और उसकी सफाई लंबे समय से नहीं हुई है, जिससे कि पानी बुरी तरीके से प्रदूषित हो गया है। स्थानीय लोगों ने जल शक्ति विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत भी कोई सुधार नहीं किया गया है। घर 40 घरों मज कम से कम 30 घर यम जन बेमार मज कम से कम 4-5 बेमार घरस मज। यह स्कीम बनोमस गवर्नमेंटन 2002 मज, तन पे नाज आव न स्कीम कुन कह तवज्जो दिन। पत आज आय नो स्कीम दोप जल शक्ति 2017 मज पकान पकान गई तो 2022 मज लज कम, तमिस कोर जमीन क्या प्लेन।
2022 पे वुनिक तान ना गई सो स्कीम चालू कह अलबत्ता पाइप थक सरसी गामस बिछाइत गामस होद पाइप रपिस 20 लक्षन होद पाइप 2-3 गाड़ मगर फायदा पाइपन हुंद टंकी हुंद आब चवान लगभग अख साइड गामस आब चवान ये आब ये टंकी हुंद चवान तकरीबन तम सारी घर बेमार यथ दमस तान ना आज आमुत सर ये पाज वाज कर ना आमुत दवा जह त्रावन कि मतलब सान नमन डिफेंस मूजूब तन आव ना कर आज गो क्लियर कि ये सारी सर बेमार गई आज गो पूरा कन्फर्म कि आन सा ये आबस मज सर प्रॉब्लम तम किन वनकस सारी अड़ हस्पताल मज अड़ गरन मज अड़ ना हेकान बायित तम वनकस अल्लाह ताला पे ना कहें तम दम फट गमित पन्न गरन मज वन इस्तजा करान गवर्नमेंटस मेहरबानी कर बारस मज दीतो नजर सानी करतो अस पे वो यह क्या प्रॉब्लम मतलब 100% आबच प्रॉब्लम वनकस जबरदस्त अस टोटल ना बहुत रात आम आब गाड़ योर मगर यह फर्स्ट टाइम गोक लट आई आब गाड़ योर मगर तुम वो सर पान मतलब यह टंकी मज क्या जो ही हम यहाँ आए तो 14 केसेस हमने यहाँ देखे जिसमें से अभी तक 12 केसेस रिकवर हुए हैं। कल भी हम यहाँ आए, हमने इनको अवेयरनेस दी रिगार्डिंग दिस और यहाँ पे हमने देखा कि ये कंटामिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे थे जो कि हमने उसी टाइम बंद कराया और लोगों को इस रिलेटेड अवेयरनेस दे दी। सैंपल भी उठाया उसका, वो भी हमने भेज दिया है। बस 2 दिन में एक आज या कल तो उसका रिपोर्ट आएगा। तो अभी तक कंट्रोल में ही है सिचुएशन। अभी न्यू केसेस 3 हुए थे हमारे पास आज रिपोर्ट जो हम कर रहे हैं सर्वे, 3 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए। जल जीवन मिशन पर अगरचे हुकूमत किसी रकम खर्च कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए डफरपोरा के इस इलाके की आबादी को इस जो ये वाटर सप्लाई स्कीम है 20 साल कबल यहाँ पर बनाई गई थी। इसी से पानी फराहम किया जाता है पीने के लिए, जो कि काफ़ी नाकस है और आलूदा हो गया है था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वबाई बीमारी फूट पड़ी है और जिससे अवामी हलकों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 डफरपोरा, पुलवामा। और कुपवाड़ा के टिटवाल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास किशन गंगा के तट पर भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली की अगुवाई में डीसी श्रीकांत बाला साहिब ने शिरकत की, साथ में एसएसपी गुलाम जिलानी वानी भी मौजूद रहे। रैली में हजारों बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साह से हिस्सा लिया। वहीं बच्चों ने 1.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा कंधों पर उठाकर नदी तक पहुंचाया। समारोह में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। डीसी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको पता हर साल की तरह हर घर तिरंगा कैंपेन में पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे देश में प्रोग्राम्स हो रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में भी सारे एरियाज़ में प्रोग्राम्स जारी है और उसी का एक कड़ी आज हम LOC में जो हमारा ज़ीरो बॉर्डर गांव है टिटवाल, वहाँ पे हम आज आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का यहाँ पे मौका मिला, क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा नेशनल फ्लैग को कैरी करके लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत हर्षोल्लास के साथ कल्चरल प्रोग्राम्स को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया। और एक बॉर्डर गांव होने के नाते और इस रैली का एक अहमियत है और आने वाले टाइम में 15 अगस्त तक ऐसे प्रोग्राम्स बाकी एरियाज़ में भी होंगे। वहीं पुलवामा के राजपुरा तहसील मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। राजपुरा डिग्री कॉलेज से शुरू हुई इस रैली में कई स्कूलों के बच्चे, कॉलेज छात्र और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली का समापन स्पोर्ट्स स्टेडियम राजपुरा में हुआ, जहां सभी ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर तिरंगे की शान में शपथ ली। तिरंगा रैली निकाली है। दिस इज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। हम सारे जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिविल दी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सब ने मिलजुल कर एक सक्सेसफुल रैली यहाँ पे निकाली, जो तिरंगा रैली हमने निकाली। And the celebrations will continue up to 15th of August when there will be a great celebration of this Independence Day.
और गुलमर्ग के कुंजर में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, पुलिस विभागीय कर्मचारी और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली बाटापुरा से शुरू होकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे तक चली और कुंजर पुलिस स्टेशन के पास समाप्त हुई। और इस दौरान सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीत गाते नजर आए। इस मौके पर स्थानीय हस्तियों ने मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा को मानवता का कर्तव्य बताया। वहीं बच्चों ने रैली में भाग लेकर अपनी खुशी व्यक्त की। पामपोर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर तिरंगा रैली निकाली गई, जो कि तहसील कार्यालय से शुरू होते हुए बीडी ऑफिस तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, पुलिस के जवान और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। और मेंढर के सुदूरवर्ती इलाके एचोंगा में प्राथमिक विद्यालय की इमारत 2014 की बाढ़ में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और इसके बाद स्कूल को एक दूरस्थ इलाके के विद्यालय में मिला दिया गया, जिससे कि स्थानीय बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबी दूरी के चलते कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। अब गांव वालों ने प्रशासन से स्कूल की इमारत के तत्काल जीर्णोद्धार की मांग की है, ताकि बच्चों को उनके गांव में ही बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सके। चौगदा में फ्लड की वजह से ये स्कूल डैमेज हो गया। जब ये स्कूल डैमेज हो गया, वहाँ के बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया, जिस स्कूल का नाम है दंदी कटेनी, जिसमें ये बच्चे वहाँ भेजे थे। तो हम सीओ साहब पुंछ के पास भी जाते रहे और जेडीयू मेंढर जो है उसके पास भी जाते रहे, सबके पास हम जाते रहे कि हमारा स्कूल को वापस दिया जाए। तो आज दिन तक, आज 2025 का है, 2014 में ये स्कूल जब बंद हुआ था, उसके बाद आज दिन तक हमारा स्कूल उन्होंने वापस नहीं दिया। और कश्मीर की पारंपरिक कनी शॉल बुनाई में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मगाम के आगरी कला के निवासी बशीर अहमद गनी को दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि बशीर ने ये पारंपरिक शिल्प अपनी पत्नी जबीना अख्तर से सीखा, जिन्हें 2018 में यही पुरस्कार मिल चुका है। बशीर के घर लौटने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ये दंपति न सिर्फ खुद ये कला निभा रही है, बल्कि दूसरों को भी प्रशिक्षण देकर कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को संजो रही है। बहुत सारी खुशी, बहुत बधाई देते हूँ मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को और हैंडलूम डिपार्टमेंट और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत हम 8 जनों का ख्याल रखते हैं और देखते हैं अच्छी तरह। वो उससे मेरे साथ शादी हुई तो उन्होंने मुझे भी सिखाया। इससे पहले हमारे घर में भी ये माहौल था, क्योंकि हमारा बड़ा भाई भी इससे मुंसलिक था, वो भी इसमें मास्टर था। मुझे बहुत खुशी तब हुई जब मेरी बीवी को पहले ये 2018 में ये अवार्ड मिला। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं उस वक्त भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की और हैंडलूम डिपार्टमेंट की शुक्रगुजार हूँ। आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने हमें ये अवार्ड से नवाजा है और मेरी बीवी को भी। वारिया खुशी गोड़ रोट में अवार्ड, मगर तम ब्रो उस में ये हेचनोमुत, मे हेचनोमुत यह करान बदल कम आर कम तथ आई मशीन। अम हेच पे सो कम कर पत वोन मे अमिस वाल करो दुश्वे, अगर चे हेचक यसान हेचन तो हेच। अम दप आ बह परवाह कि मे गई पानस 15 वरी करान। अस खानदानी यह कार, मे मालि खानदानी यह कार, मे बस ते अवार्ड, मे तम मीनिस बुढ़बाबस ते अवार्ड, मे माज बुढ़बाब तस ते अवार्ड। यह साने द्रामस तह वनकस सारी बचान अत, मगर अस थो यह कार जिंद, अस पकनो पन रोजगार अथ पे, अस पर्नो बच ते अथ पे। वनकस गवर्नमेंट शुक्रगुजार वनकस मिले मीनिस खानदारस तह अवार्ड। अम कर मेहनत, अम हार न हिम्मत कि अम कर मरकजी गवर्नमेंटस शुक्रगुजार भी श्रीनगर आर्ट से कि हेल्प कर। हमारी जो विरासत है, हमारा विरसा जो है, ख़ास तौर पर यही दस्तकारी ये हमारे लिए ज़िंदा जावेद है, और ये इन्हीं दस्तकारों की वजह से ज़िंदा जावेद है। और इसलिए कोशिश है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको भी ये सिखा रहे हैं, क्योंकि रोज़गार का सबसे बड़ा वसीला यही है। क्योंकि बशीर साहब ने कहा कि इनके बच्चों की पढ़ाई जो है वो इसी काम से हुई है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपना मकान बनाया है, तामीर करवाया, सब चीज़ें। मरकज़ी सरकार का शुक्रिया अदा किया है कि वक्तन फ़वक्तन इनके काम की जो दाद रसी दी जा रही है, उनके काम की सताइश की जा रही है, क्योंकि यही सबसे बड़ा अवार्ड होता है जब इनके काम को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर, और यही सबसे बड़ी निशानी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं आगरी कलां मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रतिबंधित किताबों को लेकर किश्तवाड़ पुलिस हुई सख्त। पुलिस ने स्थानीय दुकानों में 25% प्रतिबंधित किताबों को लेकर तलाशी ली। कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते हाईवे कई घंटों से बंद, यात्री परेशान।
शिमला की कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत डुम्मी में भारी भूस्खलन, पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरका काकर बगौरा सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान पंजाब के खन्ना के गांव मानूपुर के रहने वाले फौजी जवान प्रीतपाल सिंह और हिमाचल के मंडी गोबिंदगढ़ के गांव बदीनपुर के सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हुए हैं। और कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान दिवंगत मौलाना मोहम्मद अशरफ अंद्राबी की 9वीं पुण्यतिथि पर पुलवामा के मोंघामा क्षेत्र में धार्मिक समारोह आयोजित किया गया। दारुल उलूम में आयोजित इस कार्यक्रम में मौलाना की धार्मिक सेवाओं को याद किया गया। मौलाना अंद्राबी ने क्षेत्र में कई धार्मिक केंद्र स्थापित किए थे, जिनमें लड़कियों के लिए एक विशेष भवन भी शामिल है। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनकी शिक्षाओं और योगदान को याद किया जाता है। आदि कश्मीर के मशहूर मारिफ आलिम दीन और अपने अहले सुन्नत वल जमात के बड़े अजीम कायद और हमारे इस रियासत जम्मू कश्मीर के एक अजीम इल्मी सपूत और सादात किराम के अजीम तर्जुमान हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ अंद्राबी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इन दोनों इदारों के बानी हैं और पामपोर शानदार मेमोरियल ट्रस्ट जो चल रहा है इस टाइम उसके सरपरस्त थे और कई अपनी वादी कश्मीर में वो कई इदारों के बानी रह चुके हैं। चूँकि वो एक इल्म की चलती फिरती अंजुमन थे और उनकी ज़िंदगी के कई सैकड़ों ऐसे गोशे हैं जिन पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, तो ये उन्हीं की यादगार है, उन्हीं की मीरास है, उन्हीं का ये कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने ये इदारे 2 कायम किए हैं। यहाँ पे एक बनात है और एक जो तलबा वहाँ आपने देखा वो है। आज चूँकि 9 अगस्त है और उनका आज यौम विसाल है, यौम वफ़ात है, तो हर साल उनके इस यौम वफ़ात और यौम विसाल पर हम इस बनात का सालाना प्रोग्राम करते हैं, मुनाकिद करते हैं। और आगे बढ़ेंगे। श्रावण पूर्णिमा के पावन मौके पर अनंतनाग के थजीवारा बिजबेहरा में स्थापित भगवान शिव के प्राचीन परचन गुफा में भव्य उत्सव मनाया गया, जिसे छोटा अमरनाथ कहा जाता है। और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के दर्शन भी किए। वहीं कश्मीरी पंडित और स्थानीय मुसलमान दोनों ने इस पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो यहाँ के सदियों पुराने भाईचारे की मिसाल पेश करता है। आज हमारा यहाँ प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर शिव परिवार है, यहाँ पर माता पार्वती और ये भोलेनाथ, तो यहाँ पर हजारों लोग आजकल यहाँ आते हैं और अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। प्राचीन अमरनाथ है ये, तो इसलिए यहाँ पर आज बहुत बड़ा त्योहार, ये 1 साल के बाद त्योहार आता है ये, तो इसमें बहुत गहमा गहमा आते हैं। हर कश्मीर के कोने कोने में जहाँ से लोग हैं वहाँ यहाँ पर आज आते हैं और ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज यहाँ से जम्मू से हमारी जो बिजबेहरा प्रबंधक कमेटी है वो भी 2 बसों में आई है और यहाँ वो 4 दिन से यहाँ ही बैठे हैं और ये त्योहार हम सारे कश्मीरी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बूढ़ा अमरनाथ के नाम से जो जाना जाता है और यहाँ की थजवारा में एक जो हमारे बर्फानी बाबा अमरनाथ जी के दर्शन में यात्रा में जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ वो आके अपनी हाजिरी देते हैं, जो कि 1 महीने से ज़्यादा जो यात्रा जो बाहर के अमरनाथ जी की यात्रा में या वर्ल्ड से जो भी लोग आए और जिन्होंने बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ जी के जो दर्शन किए और जो वहां तक नहीं जा पाए, उन्होंने आज यहाँ आके हाजिरी दी और बूढ़ा अमरनाथ जी के नाम से जो यहाँ की मजाटी कम्युनिटी के लोग जिन्होंने इस भव्य प्रोग्राम को सफल बनाने का जो मेन रोल जो है, इस यात्रा को अगर कोई सफल आज तक अगर इसकी एक हिस्ट्री ली जाए तो बाबा बर्फानी से लेकर
आज तक यहाँ के सभी जो एक भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम सिख जात का जो है, और आज उन्हीं की वसादत से, उनकी ही रेख देख में जिस तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के अवाम ने बढ़ चढ़ के कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडित हिंदुओं को जो अपने गले लगाया है। लेकिन मैं ऊपर वाले से आज के इस मुबारक दिन पे बस यही प्रार्थना करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि वो दिन आए, जल्दी आए, ये लोग वापस यहाँ हमारे साथ रहे। ये हमारे कुछ चेक एंड बैलेंस थे यहाँ पे। इनका कंट्रीब्यूशन हमें एजुकेशन में था, इनका कंट्रीब्यूशन हमें रेवेन्यू में था, इनका कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में था। तो मैं वो दिन फिर देखना चाहता हूँ, और ये अलामत है हमारी सिंक्रेटिक कल्चर की। आपने नहीं देखा ऊपर कैसे इन्होंने महजूर का जो गीत है वो गाया, कैसे इन्होंने नात शरीफ गाया, बाकी सब मैं खुद मेरे आंखों से आंसू आए। साहिब सच्चे में चैनी वस्त, ये तो हम बचपन में प्रेयर पढ़ते थे मॉर्निंग असेंबलीज में, तो इससे बढ़िया और क्या मिसाल हो। कठुआ के दूरदराज इलाके बनी से गालू माता सरथल यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ रवाना हुई। 3 दिवसीय इस धार्मिक यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सरथल में 3 दिन प्रवास के बाद श्रद्धालु लौटेंगे। यात्रा के रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने माता रानी की शक्ति में अटूट आस्था जताई और यात्रा को दिव्य अनुभव बताया। साथ ही उन्होंने प्रशासन से इलाके में बेहतर बिजली और पानी की व्यवस्था की मांग की। ये यात्रा जो है वो हर साल रक्षाबंधन के दिन बनी भाटी नामक गांव से निकलती है, और ये माँ जो है वो 2000 में, ये 1999 में इसकी यात्रा जो है वो इधर गलूधार में रुकी थी। यात्रा रेसर जा रही थी, तो उसके बाद 2000 में ये खुद ही माता जो है वहाँ पे प्रकट हो गई। तो 2000 में से चलती हुई यात्रा आज तक ये कोई 20-25 साल हो गए हैं कि यह यात्रा गलूधार जाती है। हमारी यात्रा बाटी से गलूधार जाती है। लोगों में, भक्तजनों में, छोटे बड़े भाई बहनों में उत्साह है। माँ से जो मांगोगे वो आज तक मिला है। हमें तो सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि जो भी मांगा है वो मिला है, जो काम बोला है वो उसने किया है। और वहीं लेह के हानले गांव में 5वां खाना बदोश उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य स्काई बजे थुकसे रिनपोछे रहे। कार्यक्रम में हिल काउंसिल के अध्यक्ष ताशी ग्यालसन, पर्यटन सचिव ताशी नामंग्याल यागची सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान 55 गांव के 1000 से ज्यादा कलाकारों ने अपने अनूठे नृत्य गायन का प्रदर्शन किया। वहीं खाना बदोश जीवन शैली को दर्शाने के लिए लगभग 100 टेंट भी लगाए गए। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको देख के। जी जी। और हम लोग को जब पता चला कि हम लोग को ये देखने का मौका मिल रहा है, जी जी, तो इतना अच्छा लगा कि अब तो यहाँ आने के बाद लग रहा है कि किसी नई दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल। जी जी। और बड़ी खुशी है और हम भी चाहते हैं कि भाई बड़े अच्छे से संपन्न हो ये प्रोग्राम। जी जी। जिससे कि हम लोग को भी खुशी मिले और सबको भी मिले इसमें आके। जी। और सबको बधाई देता हूँ मैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है। मतलब हम टूरिस्ट वैसे आते हैं तो हम जो मेन जगह हैं वो घूम जाते हैं, पर हमें ये देखने का मौका मिल रहा है लोग कैसे कल्चरली रह रहे थे, वो कल्चर आगे बढ़ रहा है, सबको देखने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है वो। जी। तो आप लद्दाख में फर्स्ट टाइम आए क्या? जी हाँ, हम लद्दाख में फर्स्ट टाइम आए और लद्दाख आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये नोमैडिक फेस्टिवल देख के तो हमें लग रहा है वी आर ब्लेस्ड। हाँ, अभी तो शुरू होगा, बहुत सारे जो आपको कल्चर यहाँ देखने को मिलेगा और अल्ले जैसे गांव में। हाँ बिल्कुल, अल्ले गांव भी अच्छा है और ये फेस्टिवल भी यहाँ पे चार चांद लगा।